तो कल खत्म हो गया है एसएससी सीजीएल 2025 का टायर 1 का एंटायर शिफ्ट्स। नोटिफिकेशन में आया हुआ था कि चेयरमैन देखेगा कि कहाँ पे कोई अगर मुश्किल हो रहा है, टेक्निकल इश्यूज डिस्क्रिपेंसीज हो गया तो कुछ ना कुछ अगर होगा तो चेयरमैन का मैसेज आया था कि वो लोग देखेंगे और 26 सितंबर के अंदर ही करवाएंगे। लेकिन 26 तो हो गया है, अभी तक तो कोई न्यूज़ आया नहीं है कि री एग्जाम होगा, कहाँ पे होगा, क्यों होगा, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। तो जिन लोगों का एग्जाम थोड़ा सा मुश्किल में गया हुआ है, स्पेशली इन द टेक्निकल इशू सेक्टर, उन लोगों के लिए मैं एक पॉइंट बताऊंगा इस वीडियो के बाद इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। बट उससे पहले इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो एग्जाम हुआ उसके रिगार्डिंग जो टायर 1 का कट ऑफ है, क्या देख रहे, कैसा एग्जाम हो रहा है, कैसा मार्क्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ के लिए, और कैसा मार्क्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोगों को सेफ स्कोर में रहेगा कि हम लोग टायर 2 के लिए जाएंगे। तो अगर सीजीएल 2025 दिए हुए हो और या तो सीएचएसएल या एमटीएस दोनों देने वाले हो, दिस चैनल इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, स्पेशली इफ यू बिलोंग फ्रॉम द ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री। सो मेड फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को अभी से सब्सक्राइब करो। हाय, मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली। आई क्वालिफाइड सीजीएल 2 टाइम्स, 14 एंड 16। 14 में 2 साल में मुंबई कस्टम्स में था, फिर 16 में एग्जाम दे के 18 में मैं ज्वाइन किया हूँ और यहाँ पे करीबन 8 साल हो गया, लाइफ टाइम होम पोस्टिंग है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को गाइड करता रहता हूँ कि लाइफ टाइम होम मिलना, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, वो भी कलकत्ता में, तो बहुत ही मुश्किल चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, संग रहो, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो। तो चार जो सेक्शंस था, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, ये 4 सेक्शन था जैसे रहता है सीजीएल में, सीएचएसएल में। तो इस मेरे पास बहुत सारा कमेंट्स आया इस साल, तो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस बैन है, बहुत भारी भारी रकम का केस करने के वजह से, केस करने के नोटिस के वजह से बहुत बड़े बड़े जो चैनल है, शुभम का चैनल, ये चैनल, आरबी, ये सब तो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस उतना ज्यादा नहीं कर रहा है। फिर भी जो मेरे पास कमेंट्स में आ रहा है, कमेंट्स में जो आ रहा है वो है मैथ्स इजियर ऑन द साइड है, इंग्लिश थोड़ा सा मुश्किल है, रीजनिंग भी इजियर ऑन द साइड है। मेन प्रॉब्लम है इस साल जीएस में। इंग्लिश में जो लोग स्ट्रांग हैं उन लोगों के लिए मॉडरेट लग रहा है, और जो लोगों का उतना अच्छा बेस नहीं उन लोगों के लिए हार्ड लग रहा है। वो भी 19 टू 22 अटेम्प्ट्स हो रहा है, मतलब जो लोगों को हार्ड लग रहा है वो भी 19 अटेम्प्ट्स कर पा रहा है इंग्लिश में, 5-6 क्वेश्चंस छोड़ के। मैथ्स वेरी इजी आ रहा है और मेजॉरली एरिथमेटिक से ही आया हुआ है। लेकिन जो मुश्किल हुआ है वो है जीएस में। ना जीएस हर एक शिफ्ट का मुश्किल आया हुआ है और बहुत ही डिफिकल्ट आया हुआ है। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि जीएस तो सभी को ही मुश्किल लगता है, कितना नॉलेजेबल, कितना नॉलेज ले लोगे कि जीएस में बहुत अच्छा बन जाओगे। तो अगर ऐसा हम लोग करें, 20 से 22 अटेम्प्ट मैथ्स में, 20 से 22 अटेम्प्ट, 19 से 22 अटेम्प्ट इंग्लिश में 20 से 22 अटेम्प्ट में ले लेता हूँ, और जीएस में 8 से 12 अटेम्प्ट का बीच में मैं लेता हूँ। 8 से 12 अटेम्प्ट इज द बेंचमार्क। तो यहाँ पे मार्क्स क्या आ रहा है, 40 टू 44, यहाँ पे 38 टू 44, यहाँ पे 40 टू 44, यहाँ पे 16 टू 24। 24 अगर आप किसी को अगर इस साल जीएस में 24 मिल रहा है, मतलब उसका जीएस बहुत सॉलिड है, you are in good chance of cracking the tier 2 this year. तो 40 to 44 मतलब 40 plus 38, 78, 118, 134, 44, 44, 88, 132, 156। तो 134 to 156 जो मैं ये मार्क्स बता रहा हूँ, अब बहुत लोगों को लग रहा है कि 134 सर इतना हाई कट ऑफ जाएगा, मुझे तो इतना आया ही नहीं। मैं बोल रहा हूं अगर यूआर से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं,
तो अगर आपका स्कोर 130 टू 140 के बीच में आ रहा है तो मुझे लगता है इस साल के लिए यू आर इन अ वेरी गुड जोन ऑफ क्लियरिंग द कट ऑफ। बट एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, वो है नॉर्मलाइजेशन, और दूसरा पॉइंट याद रखना है वो है कितने लोगों को ये मार्क्स मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि करीबन 1 लाख लोग को ही वो टायर 2 के लिए क्वालिफाई करवाता है। अगर 1 लाख लोग इससे ज्यादा मिल जाता है तो कट ऑफ शैल राइज। SC/ST के लिए मुझे लगता है ये मार्क्स बहुत हाई है, 120 टू 130 वुड बी गुड इनफ। अब जो पॉइंट आता है वो है नॉर्मलाइजेशन का पॉइंट, और इस साल मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो लोगों का इजी शिफ्ट आया हुआ है एग्जाम में उन लोगों को मैं क्या बताऊं, मतलब अगर कंप्लीटली ऑनेस्टली ट्रूथ बताना होता है तो जो लोगों का इजी शिफ्ट आया हो उन लोगों को रिजेक्ट हो जाने का चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के हिसाब की वजह से अगर किसी को 140 मिल रहा है और इजी शिफ्ट में, और किसी को हार्ड शिफ्ट में 120 मिल रहा है, तो हो सकता है इसको 140 तक लेके आ जाएगा, लेकिन इसका मार्क्स हो सकता है घटा देगा। दैट्स हाउ नॉर्मलाइजेशन इज वर्किंग दिस ईयर। मैं डिटेल वीडियो में लास्ट वीडियो में बताया हूँ, अगर कोई लास्ट वीडियो देखना चाहते हो आई बटन में शेयर कर देता हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो है जॉब प्रोफाइल, डिफरेंट जॉब का जो प्रोफाइल्स है वो भी आई बटन में शेयर कर देता हूँ। पूरा प्लेलिस्ट है, आप लोग देख सकते हो कौन सी जॉब में, कौन सी में लाइफ टाइम होम, कौन सी में क्या, कौन सी में क्या, सब कुछ दिया हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन वुड बी अ ग्रेट फैक्टर इन दिस ईयर। एंड कितने लोगों को 130 प्लस मिल रहा है इन दिस 3 कैटेगरीज, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर मेजॉरिटी लोगों को 135 प्लस हो जा रहा है तो 135 प्लस ही हो जाएगा कट ऑफ। मतलब ये जो चीज है, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद, सब कुछ के बाद हम लोगों को नॉलेज में आएगा। बट यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे लोग, मैं पकड़ लेता हूँ 1000 लोग भी हो जाए, 1000 लोगों के आसपास के लोग एग्जाम दे ही नहीं पाए इस साल अभी तक। तो उन लोगों के लिए स्टाफ सिलेक्शन बोल रहा है कि हम लोग एडजस्ट करेंगे कि सेंटर में सच्चाई कितना है, एग्जाम दे नहीं पाया, ये सेंटर में मुश्किल था, ये बाद में कितना सच्चाई है। अगर सच्चाई हो तो ही री एग्जाम करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। 26 तारीख तक डेट है, लेट्स सी। अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो अच्छा है, अगर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता है तो हो सकता है वो एक्सटेंड करवा रहा है। अगर वो भी नोटिफिकेशन में बता देता है कि इस साल री एग्जाम नहीं होगा तो एग्जाम हैज बीन डन, तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। मैक्सिमम जो है ये जो कैंडिडेट्स है जो लोग सफर किया वो लोग हाई कोर्ट में केस करेंगे, और अगर केस करते हैं और ऑब्वियसली हम लोगों को पता है कि स्टाफ सिलेक्शन के ही बिहाफ से ही गलती है, तो फिर से एग्जाम स्टॉल हो जाएगा। अगर नहीं करते हैं और इन द बेस्ट केस अगर ये एग्जाम करते हैं तो मुझे लगता है पूरी देश में जितने कैंडिडेट सफर किया है उन सारे लोगों को री एग्जाम करने में कम मैक्सिमम एक ही दिन लगेगा, 3 शिफ्ट या 2 शिफ्ट में हो जाएगा री एग्जाम। तो अगर करते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं करते तो उनके मर्जी। अगर मर्जी के हिसाब से चलते तो अगर कोई भी कुछ भी लोग हाई कोर्ट में केस कर देते तो पूरा एग्जाम फिर से स्टॉल हो जाएगा। बट आई कैन फोरसी द प्रोसेस, ये मुझे ये लग रहा है। और बाकी जिन लोगों का एग्जाम हो गया है, स्मूथली हुआ है, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर मार्क्स 140 के आसपास आ रहा है तो मुझे लग रहा है यू हैव वेरी गुड चांसेस इन दिस 3 कैटेगरीज टू क्लियर दिस ईयर्स कट ऑफ। बाकी नवरात्रि आ रहा है, वो ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री में दुर्गा पूजा है, द कंट्रीज बिगेस्ट फेस्टिवल। तो मेनी गुड विशेस ऑफ दुर्गा पूजा। जो भी बंगाली है इस चैनल में बोलना चाहता हूँ, शुभ शारदिया दुर्गा पूजा ভালোভাবে কাটিও। এবং जो भी लोग पूरे देश से ये वीडियो देख रहे हैं, शुभ नवरात्रि स्टार्ट हो गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, बहुत ही शुभ टाइम है। ये धनतेरस आएगा तो दिवाली तक बहुत ही शुभ है, तो कम से कम अच्छे से एंजॉय करना। और बीच बीच में एसएससी का वेबसाइट चेक करते रहना, क्योंकि अगर री एग्जाम की बात है, अगर तुम में से कोई है जो ये वीडियो देख रहा है एंड यू हैव सफर्ड, तो री एग्जाम की कोई बात है तो ऑब्वियसली किसी और के नहीं सुनेंगे, सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से ही चलेंगे। तो अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो हम लोग सर्टिनिटी से एग्जाम दे पाएंगे, अगर नहीं आता है तो हम लोग या तो केस कर सकते हैं या तो एक्सेप्ट कर ले सकते हैं अपना फेट, अपनी डेस्टिनी।
बाकी जिन लोगों का स्मूथली गया हुआ है 140 के आसपास मिल रहा है एंड मॉडरेट शिफ्ट में यू हैव गुड चांस, 150 के आसपास मिल रहा है इजी शिफ्ट में यू हैव गुड चांस, 130 के आसपास मिल रहा है हार्ड शिफ्ट में यू हैव गुड चांसेस। बाकी देखते हैं। अंटिल देन एंजॉय द दुर्गा पूजा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी कमेंट्स डाउट्स हैं मुझे नीचे बताओ। मेड फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन करो, एक कम्युनिटी में बन जाओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ और वीडियो देखते रहो। कोई भी कमेंट डाउट है नीचे मुझे जरूर बताना। दिस इज प्रत्यय गांगुली signing out from your favorite channel, Meet for SSC. Thank you. Goodbye. See you after Durga Puja. All the very best. Tata.